मुझे 25 वाली फीलिंग आ रही है। बच्चों ने जो उत्साह भरा और वो उत्साह आपके द्वारा बच्चों में भरा गया, तो निश्चित रूप में अकल्पनीय, अद्भुत, अवर्णनीय शब्द नहीं है, क्योंकि वो सारे शब्द तो नगरवासियों ने दिए। हम कुछ नहीं बोले, हमारे नगर के संभ्रांत व्यक्तियों ने जिस जोश के साथ आपके श्रम को, आपकी मेहनत को, आपके संस्कार को, आपके अनुशासन को विद्यार्थियों के माध्यम से देखा, कोई भी सराहना करने से नहीं चूका। क्योंकि मैं सबसे पीछे चल रहा था, तो लोगों से मिलता हुआ चल रहा था और लोग मुझे गले लगाते हुए चल रहे थे। तो ऐसा लगा कि पूरा नगर प्रेम करता है और पूरे नगर के लोग मन से आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक ही शब्द उनके मन से निकल रहा था, उनकी जुबान से निकल रहा था, शुक्ला जी अद्भुत, अवर्णनीय, अकल्पनीय, आपने इतिहास रच दिया। तो इसका मतलब वो इतिहास आपने रचा। वो जो भी शब्द हमें मिले, जो भी सम्मान नगर के लोगों से मिला, वो आपकी देन है और वो आपकी वजह से ही सुनने का अवसर मिला। तो आप भारत के निर्माता हैं, क्योंकि आपके हाथों में भारतवर्ष जीवित है। आज 2 किलोमीटर लंबा काफिला आपने जीवित भारतवर्ष को लोगों की नजरों में दिखा दिया कि भारतवर्ष का भविष्य ऐसा होने वाला है, इतना अद्भुत होने वाला है, इतना बहादुर होने वाला है कि छोटे छोटे बच्चे भी 2 किलोमीटर बिना रुके, 2 किलोमीटर बाद मुझे लग रहा उन्हें पानी मिला, और बिना रुके, बिना थके, बिना डरे, बिना तिरंगा झुकाए भारत माता की जय बोलते हुए चले जा रहे हैं। कुल कम से कम 5 किलोमीटर की यात्रा आपने अनुशासित रहते हुए संपन्न करवाई। इसके लिए आपको जितना भी प्रणाम किया जाए, जितना भी आपके लिए शब्द बोले जाएं, वो कम है। आप हैं तो हम हैं, आपकी तारीफ से हमारी तारीफ है, आपकी प्रशंसा से हमारी प्रशंसा है, और आपने आज वो प्रशंसा विद्यार्थियों के माध्यम से दिलवाई। ईश्वर आपका साथ हमेशा बना के रखे। आप जैसे कर्मठ योग्य विद्वानों का साथ इस कैंपस की जीवित संस्कारों में कण कण में व्याप्त है। दीवारें भी संस्कारवान बने। लोग कहते दीवारों के काम नहीं होते, लेकिन अगर बच्चा दीवार के बगल में भी खड़ा हो तो उसे भी एहसास हो कि मुझे सीधे खड़े होना है, मुझे ठीक लगा के नहीं खड़ा होना है। उसे एहसास हो कि दीवार भी बोलती है सीधे खड़े होने चाहिए। ये संस्कार जो आप लगातार अनवर 32 वर्षों से देते चले आ रहे हैं, समय समय पर आपको दिखाते हैं। शनिवार के दिन जब आपने 6 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा निकाली, अद्भुत, लोगों ने वो अवसर गंवाया ही नहीं, सारे काम छोड़कर। अरे चंद्रशेखर की साइकिल तिरंगा यात्रा, ओहो इतनी लंबी, वाह! और ये वाह आपके प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म का परिणाम है। वह अचानक नहीं निकलता, वह तब निकलता है जब अंदर से आवाज आती है, तब अचानक से वाह क्या बात है। और ये शब्द, ये वाक्य आपके श्रम के बदौलत है। तो आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु, कर्मठ रहें, ईमानदार रहें, और भारतवर्ष के नागरिकों के निर्माण के लिए
अवसर मिल रहा है। सबको भारतवर्ष निर्माण करने का अवसर नहीं मिलता। कोई बाल्टी बना रहा है, कोई साबुन बना रहा है, कोई कोलगेट बना रहा है, कोई दंतकांति बना रहा है। आप जीवित विद्यार्थियों का निर्माण कर रहे हैं, बच्चों में संस्कार भर रहे हैं, अनुशासन भर रहे हैं, उन्हें देश के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस कड़ी में आज आपने सिद्ध कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद यहां इस पूरे कैंपस के चारों तरफ नहीं है, वो पूरे नगर में व्याप्त है, और वो आज के विद्यार्थियों ने दिखा दिया। तो निश्चित रूप में आपकी प्रशंसा में शब्द बहुत है, समय कम है। एक बार फिर से आपको सत सत नमन, आपके कर्म को सत सत नमन, आपके प्रयास को सत सत नमन। ऐसे ही हमेशा इन विद्यार्थियों के लिए आप 100% देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आने वाले दिनों में जब कभी ऐसे अवसर आते हैं तो आप सिद्ध कर देंगे कि ये चंद्रशेखर विद्यालय अपने आप में अद्वितीय है, अपने आप में अकल्पनीय है, जो कल्पना से परे है। जब मैंने साइकिल यात्रा निकालने के लिए अचानक से अनाउंस किया तो डर तो मुझे भी लगा, कैसे अनुशासन होगा। हमारी टीम में जब शाम को पता चला, दिन में किसी को नहीं पता था, मैं पर्टिकुलर एक क्लास में जाके मैंने बताया, शाम को मैंने टीचर्स को बताया, टीचर्स भी थोड़ा सा हिचके, लेकिन इतनी सुंदर साइकिल यात्रा पूरी टीम ने निकाली जिसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती। उसके बाद फिर प्रश्न आया, चैलेंज तो सोमवार वाला है, 15 अगस्त कैसे होगा, कैसे अनुशासन बनेगा? कहीं कोई बच्चा बीमार ना पड़ जाए, कहीं कोई बच्चा चोट ना खा जाए, कहीं कोई बच्चा इधर उधर ना हो जाए, रास्ते सकरे, कहीं कोई बच्चा गायब ना हो जाए। बड़ी चिंता थी, लेकिन हमारी टीम ने दिखा दिया कुछ नहीं होने वाला। मौसम ने भी साथ दिया, बादलों ने भी अभिनंदन किया, बारिश तो की लेकिन केवल अभिनंदन करने की, और उसके बाद उन्होंने पूरी यात्रा कृपा बनाए रखी। सूर्य देवता ने भी कृपा बनाई। तो जब आप अच्छा काम करने निकलते तो पूरी कायनात आपके साथ होती है और वो मदद करती है, केवल आप चलते जाते हैं। तो ऊपर वाले ने भी पूरी मदद की और सब आपने 3 घंटे के अंदर पूरा कर लिया, और बहुत ही शांतिपूर्वक। पिछले दिनों जब साइकिल यात्रा निकली तो जब बच्चे लौट रहे थे तो हमारे व्यापार मंडल वाले निकल रहे थे, उनके साथ मैंने देखा SDM भी लगे हैं, CO भी लगे हैं। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, इसका मतलब इनका वजन ज्यादा है, कष्ट हुआ। लेकिन क्योंकि वो भी राष्ट्र का काम था और हमारी टीम सक्षम थी, हमारे बच्चों को उन्होंने सुरक्षित अपने कैंपस बनाया। आज मैंने नहीं बुलाया, उनकी गाड़ियां अपने आप आई, उनकी सुरक्षा व्यवस्था अपने आप आई। और ये कहते हैं अगर आप नेक काम कर रहे हैं सब आपके साथ हो जाते हैं, न चाहते हुए भी उनको साथ होना पड़ता है। तो आज इस कार्यक्रम में बच्चों ने जितना अच्छा किया वो आपकी वजह से किया। आप जितना भी बेहतर ढंग से कर सकते थे वो आपने किया। पानी की व्यवस्था, बिस्किट की व्यवस्था, लड्डुओं की व्यवस्था, पथ संचलन की व्यवस्था, भारत माता बनाने की व्यवस्था, लक्ष्मीबाई बनाने की व्यवस्था, जितने भी पात्र हैं उन सारे पात्रों को बनाने में जिन महिलाओं ने, कल मैंने संडे था, कल भी सब छुट्टी थी, मैंने देखा आज सुबह 6 बजे से मीनाक्षी शिवानी एंड कंपनी सब लगे हुए थे। उन
उनके साथ और सहयोग करने वाले, मैं ज़्यादातर लोगों के नाम नहीं यहाँ ले पा रहा हूँ, पूरी टीम सब ने बहुत सहयोग किया। और आज से वो बाहर निकले तो हजारों मोबाइल उन बच्चों को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। कमांडोज हमारे साथ एसपी साहब चल रहे थे, एक छोटा सा बच्चा पुलिस की वर्दी में, अद्भुत। रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी, भारत माता, सरस्वती माता, अपने आप में अद्भुत। जितनी प्रशंसा की जाए कम। एक बार फिर से हम ऊपर वाले से प्रार्थना कि हमारा और आपका साथ बहुत दिनों तक रहे और इस तरह की योजनाएं, इस तरह के आयोजन हमेशा होते रहे और चंद्रशेखर की ये पावन भूमि हमेशा समाज को बेहतर मैसेज, बेहतर संदेश देते रहे और समाज के माध्यम से चंद्रशेखर विद्यालय की गरिमा हमेशा गरिमामय बनी रहे। एक बार फिर से हमारे साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये आवाज में जान नहीं है, मुझे लग रहा मीनाक्षी मैम को आगे आना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम। 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त। पूज्य पिताजी को कोटि सा प्रणाम। आज उनके आशीर्वाद से आज जो भी हम कर पा रहे हैं, निश्चित रूप में सूक्ष्म शरीर से उनका यहाँ उपस्थित होना निश्चित है और उनका आशीर्वाद ही है जिसके आशीर्वाद से हम आप मिलकर ये सब आयोजन कर पा रहे हैं। कुछ माता जी के लिए उनको दीर्घायु होने की प्रार्थना कि वो सतायु हों और हमेशा तिरंगे को फहराने का अवसर उन्हें मिलता रहे और हम सब उनकी छत्र छाया में ऐसे आयोजन करते रहें। एक बार आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना आप भी अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता और परिवार के साथ खुश रहें और अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। एक बार फिर से आपके अच्छे कार्यों के लिए, आज के आयोजन में सहयोग के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी इसके बाद छोटा सा स्वल्पाहार, आप लोग यहीं बैठे रहेंगे, स्वल्पाहार करके ही जाएंगे। हम समझते हैं कि आज आप थक गए हैं, लेकिन अफसोस कि कल हम छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि डियाज साहब का आदेश है 16 तारीख को कंपटीशन कराने हैं और रंगोली और रंग और चित्रकला, वाद विवाद ये सब क्लासेस में करने हैं, उनकी फोटो बनानी है और ये क्रम 17 तक चलेगा। इस वजह से हम मजबूर हैं, अन्यथा एक दिन की छुट्टी तो बनती है। एक दिन की छुट्टी आने वाले दिनों में आपकी सुरक्षित है। सब ऐसे अवसर आए तो विवेका अनुसार एक अवकाश आप चाहे सीएल को 14 से 15 में कन्वर्ट कर लें और चाहे आप किसी त्योहार के बाद एक अवकाश जोड़ दें। आज के दिन का एक अवकाश आपको सुरक्षित है और वो अवकाश बच्चों को भी मिलेगा। हम कल अवकाश करते लेकिन व्हाट्सएप जिंदा नहीं रहने देगा, वो सूचना पे सूचना मांगता रहता है। तो 16 और 17 फिर से आगे जन्माष्टमी है, तो हम देखेंगे अगर हम 2 दिन मना सकते हैं तो हम 2 दिन मना लेंगे। तो एक बार फिर से आप सबके श्रेष्ठ कर्मों के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।